चले बच्चा बढ़ जाइए। ठीक है सर। चलिए देखिए कल प्रतिशत बहुत अच्छा से मिला जुला के बताए थे ना। मास्क जरूरी है। हाँ फिलहाल जिंदगी है। देखिए प्रतिशत बताए थे कै गो शब्द से बनल प्रति है ना। प्रति और सत मिला। प्रति मतलब प्रत्येक, सत मतलब सैकड़ा, सैकड़ा है 100 ना। बताइए कोई भी वस्तु 100 में कितना है को प्रतिशत कहते थे। बहुत सारा एग्जाम्पल बताए थे। कल बताए थे कि 500 स्टूडेंट के बीच में 250 खाली लड़का था। तो लड़का का प्रतिशत क्या है? तो हमने निकाल लिया था कि 100 में लड़का का कितना होता है 250 बटा 500 गुने 100। हाँ 100 में कितना काटे थे तो हमारा पता चल गया था कितना 50। 100 में 50 है इसीलिए 50% करना है। भिन्न में कोई भी हिस्सा अपने आप में एक होता। प्रतिशत का मतलब बताए थे कि बट्टा में 100 को। हाँ कौन गीत गा रहा है? अब होगा गीत नहीं गाना है। देखिए सीधा से बैठ के देखना सपना अपना में खो जाता। चलो देखो तो 50% है तो 50% को भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न में बदलना। बताइए इसको भिन्न में बदलना रहेगा क्या करेंगे? प्रतिशत हटता है बट्टा में 100 जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 तो 50 गुना 100। एक और कुछ नहीं तो कथी है 1/100। कुछ नहीं है तो 1 जानता है कटता है तो 50 से एक बार में कटा, 50 से 2 बार में कटा। तनका और स्टैंडर्ड रहते तो 1 0 से 1 0 पहले काट लेते। 5 से एक बार में कटता है, 5 से 10 2 बार में कटता है। यह नहीं करता और क्या करता 1/2। यह अगर बट्टा में 1 रहता तो डायरेक्ट 2 लिखता तो चल जाता। लेकिन ऊपर वाला हटाना नहीं। ठीक है ठीक बहुत बढ़िया सब जानते हैं। तब प्रतिशत को जब भिन्न में बदलने की बात कहे तो बट्टा में 100 किए 100 से भाग दिए। बट्टा का मतलब भागे। इसी को कभी कभी कहता अनुपात में बताओ तो अनुपात में कहेगा तो क्या कर देंगे 1:2। तो ये अनुपात हटाओ। दशमलव में बताना रहे तो बताइए 50% को दशमलव भी में बताना रहेगा तो 50/100 होगा कि नहीं होगा? 50 के 50 लिखेंगे। अब बट्टा में 100 रहता है तो यहाँ पे काटने उठने की आवश्यकता नहीं होता है। 2 गो 0 है तो 2 के बाद दशमलव दे दिए जितना हो। ज्यादा ध्यान अति हो रहा है तो 1 0 से 1 0 काटेगा तो 5/10 बचेगा तो यह बात को 0.5। कल इस पर बहुत सारा बात भी कहे थे कि कैसे कैसे कर सकते थे। इतना बता नहीं कर सकता नहीं। प्रतिशत कहने के मतलब यह है कि कोई भी वस्तु प्रत्येक वस्तु 100 में कितना है 100 में कितना है वो क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है कि 50%, इसका मतलब है कि यह चीज 100 में कितना है 50। कोई भी चीज हो सकता है और 100 में कभी 20 भी हो सकता है। एक बात और प्रतिशत का जब टॉपिक के बात किए थे तो इसमें कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है पूरा होता है। मान लीजिए हमारा क्षमता है 500 रुपया एक दिन में कमाने का, मात्र 500। तो अगर हम अगला दिन भी 500 रुपया कमाते हैं तो ठीक ठाक वही रेशियो चल रहा है। लेकिन अगर हमारा क्षमता 500 कमाने का है, हम 250 रुपया खर्च कर देते हैं, मतलब आधा पैसा खर्च कर देते हैं, तो हमारे लिए 500 रुपया ही 100% है, 100% धन, और आधा उड़ा दिए तो अब मेरे पास 50% उड़ाए। उड़ाने का धन पूछेगा तो आधा उड़ाए तो 100 के आधा 50 रुपये की ना। ये भी
और नहीं ऐसे पता चल रहा है तो कहेंगे कि जब 500 रुपया हम कमाए के रहले तो कितना उड़ा दिए? 250 रुपया उड़ा दिए, खर्चा कर दिए। जब हम 1 रुपया कमाते रहते तो 250 बटा 500 उड़ाते कि नहीं उड़ाते? उड़ाते। तो अगर हम 100 कमाते रहती तब कितना उड़ाते रे भाई? इतना बटा 500 गुने 100। देखिएगा ध्यान से, 2.5 दूना 500 कितना? 50 रुपया उड़ाते। जब 500 में 250 उड़ा रहे हैं तो अगर हम 100 रुपया कमाते रहते तो हम क्या रुपया उड़ाते? 50 रुपया उड़ाते। तो इस 100 में जो 50 है ना, तो ये जो 500 रुपया 250 रुपया उड़ा दिए तो कितना प्रतिशत उड़ा दिए? तो देखिए ये मान का 100 में कितना है? 50। इसका मतलब है प्रतिशत जो उड़ा दिया 50%। पूर्ण राशि 1 होती 50 बटा 100 और बटा 100 का मतलब है प्रतिशत। बेटा खत्म है। तो कहेंगे ये 50% पर लिखल है, इसका मतलब होता है कि 100 में कितना है? 50 है। अब ये चीज के डाटा रहते उड़ावे के तो उड़ावे, बचाने का तो बचाने का कहता कि 500 रुपया में 250 रुपया बचाता है कह देता, तो हमारा यहाँ कथी का निकलता है? 50% बचत का। जाहिर सी बात है कि 50% हम उड़ा लेंगे और कोई भी राशि अपने आप में 100 होगी तो बचला कितना? 50% ना हम। इसे कहने के बाद तो आप देखो यहाँ ध्यान रखना। तो एक बार जान गया। आप बताओ अगर हम 500 कमा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति 1000 रुपया एक दिन में कमाता है, 1000 रुपया कमाता है एक दिन में, हम उड़ाते थे 250, हमरा जोड़े बैठ के वो 250 उड़ाता है, खर्च करता है, खाने पीने इन्ने उन्ने में खर्च कर देता होगा। मतलब हम जितना एंजॉय कर रहे हैं उतना एंजॉय 1000 कमा के कर रहे हैं, खर्चा तो दोनों को रास्ते में कर रहे हैं। तो हम 500 कमाते थे 250 उड़ाते थे तो 50% उड़ाए। लेकिन ये देखो ये हमरे इतना उड़ाएगा 250 रुपया, लेकिन ये 1000 रुपया कमाता है। मेरे लिए ये 500 100%, लेकिन उसके लिए 500 100% नहीं है, 50%। हाँ वो तो होते हैं, लेकिन फिलहाल जानना उसके लिए वो 100% क्या है ये जानना है, 50% अभी नहीं जानना है। अभी जानना मेरे लिए ये 100% कितना है? 500। हम 500 कमाते थे, कोई दूसरा व्यक्ति के लिए 100% 500 है कि 1000 है? 1000। वो 1000 कमाता था तो उसके लिए 1000 है। तो इसलिए 100% कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। हमारा स्कूल में 22 गो बच्चा है क्लास में, तो मेरे लिए 22 गो बच्चा मेरे लिए 100%। 11 गो चला जाएगा तो हमारा जो है 50% बच्चा चला गया। और किसी के कोचिंग में 1000 बच्चा पढ़ता है, मान लो हमरे यूट्यूबा पर 1000 बच्चा पढ़ रहा ये में तो वीडियो देख के सब्सक्राइब किया चला सा, अब भाग गया, आधा अनसब्सक्राइब करके भाग गया। सीखने के बाद होशियार है, सीख लिया तो गलत है, भाग गया तो हमरा जानता है 1000 में से 500 हमारे चेला भाग जाएगा तो हमारे 50% तब खर्चा होगा, तब कहेंगे कि 50% लड़का हमारे गेला, हाँ सब्सक्राइबर भी। लेकिन अभी कोचिंग में हमारा जो है 22 गो बच्चा है, 11 को भाग जाए तो हमारा ले 50% भाग गया। समझता है कि नहीं? तो कोई भी राशि अपने आप में क्या प्रतिशत होता है? 100% कंप्लीट होता है। भगवान किसी को खाली नहीं बनाएंगे, सब अपने आप में 100%। तो तरीका होना चाहिए। जो 1 लाख कमाता है वो जानता है 1 लाख में कैसे एडजस्ट करना वो सीखता है, और जो 10,000 कमाता है वो सीखता है 10,000 में कैसे एडजस्ट रहना है जिंदगी। और क्या, तो उसके लिए 10,000 100% है। कोई 1 लाख कमाने वाला उसके लिए 1 लाख 100%। कोई जरूरी है कि 1 लाख कमाने वाला चिल्ला से होते,
कमाने वाला एक पर एक है, 12 करोड़। तो जो हाँ इंफिनिटी खड़बों में कमाता है यार। हाँ शो करता हूँ डाटा तो होते है, जोड़े जोड़े अनशो वाला भी होगा। कमाने का जब तरीका हो जाता है तो बहुत कुछ अनशो होने लगता है। चलिए तरीका है, देखिए देखिए, लेकिन नहीं रहता है तो बेचारा 500 कमा रहा है तो महीना में। चलिए तो देख लो, अभी हमने बोला कि कोई भी राशि अपने आप में 100%। आपके पास गार्जियन आए, आपको अगर 10 रुपया मात्र दिए, निकाले कहे कि बेटा लीजिए 10 रुपया, आपके लिए वही 10 रुपया 100%। गार्जियन ने आपको तो 10 रुपया दिया, अब आपके पास 10 रुपया हो गया, तो वही 10 रुपया आपका क्या है 100%। गाय 5 रुपया के बिस्कुट मार लिए, बटर गोल्ड चाहे जो भी है, ड्रीम लाइट चाहे किशमिश चॉकलेटे खींच लिए 5 रुपया के, 2 रुपया में देता है कि 1 रुपया? 1 रुपया में 2 गो। तो एगो नहीं ना बर्दाश्त होता, आदमी 5 को खरीद लेता है। चलिए जो भी है, 5 को खरीद लिया तुम, तो 5 रुपया तो तुम्हारा खर्चा हो गया। तो बताइए तो कै रुपया उड़ा दिया? 5 रुपया, तो कै प्रतिशत उड़ा दिया? आधा खर्चा कर दिया ना। हाँ, पूरा रहता 10 रुपया तो 100% होता है 5 रुपया, आधा उड़ा है तो उनने भी तो आधा हो जाएगा ना। और नहीं आएगा तो ऐसे कहना है, देखिए हमारा पास 10 रुपया रहला, तो हमने 5 रुपया क्या किए उड़ा दिए। हमारे पास जब 10 रुपया था, हमने जो भी बिस्कुट मिक्सर खाने में 5 रुपया उड़ा दिया। तो उड़ा दिया वो माने नहीं है, माने यह है कि जब हमारा पास 100 रुपया रखिए अब खुश हो जा। प्रतिशत तो 100 में कितना ही ना निकल रहा था। देखिए भैया कितना कुछ कर लीजिए, इसीलिए प्रतिशत का बहुत बड़ा, तुम कितना नंबर लाया ये डिपेंड नहीं करता है। तुमसे पूछा जाता है कि तुम कितना प्रतिशत नंबर लाया, आगे बताएंगे। खाली यहाँ देखना है, 10 रुपया में 5 रुपया उड़ा दिए, कोई पूछेगा कितना प्रतिशत उड़ा दिले, तो प्रतिशत हो कथी? 10 में कितना उड़लिए वो थोड़ा ही हो, 100 में कितना उड़लिए, 5 करोड़ में कितना उड़लिए थोड़ा ही हो, 100 में कितना उड़लिए ये माने रखता है। देखो तो 100 रुपया में कितना उड़ाती है, अगर 10 रुपया में हम 5 रुपया उड़ाने का क्षमता रख रहे हैं, तो 100 रुपया गार्जियन देते तो कितना उड़ाते? कितने? देखो तो 5/10 गुने 100। अरे यूनिटरी मेथड ना पढ़ ले, 10 में 5 है तो 1 में 5/10, तो 100 में 5/10 गुने 100। कल चूंकि इसलिए पर के वीडियो में बता रहे थे। आज जो है डायरेक्ट लिखेंगे ना, रोज 1 में बताए। चलिए देखिए 1 0 से 1 0। अब बताओ रे बच्चा कितना हो जाएगा? 50 रुपया। देखो 10 रुपया में 5 रुपया उड़ाता है, तो 100 रुपया में बच्चा कितना उड़ाएगा? 50 रुपया। तो देखो 100 में 50 उड़ाया ना, इसीलिए 10 में जब 5 उड़ाया था ना, वो कै प्रतिशत के बराबर है? 50। यही चीज 100 में कितना उड़ा सकता था? 50। तो 100 में कितना है ये राशि? 50 है, इसलिए 50%। ठीक है कि नहीं? हाँ हो गया। चलिए बताते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि कोई भी राशि अपने आप में कै प्रतिशत होता है? 100%। मेरे पास 10 रुपया है तो मेरे लिए 10 रुपया 100% है। मेरे पास अरबों खरबों रुपया है तो मेरे पास अरबों। तो अभी तनी देर पहले वो चर्चा किए थे, एगो बात पे चर्चा यह किए थे कि कभी भी आपको तुलना जो है आपके मार्क्स पर कितना नंबर लाए उस पर नहीं किया जाता है, कितना प्रतिशत नंबर लाए हैं उस पर अच्छा रहता है। अच्छा क्या रहता है वैसा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सब तेज हो गया। देखो तो मान लो तुम्हारे पास
कर रुपया है रुपया, अंक में रुपया रहेगा। मान लीजिए आपको हमने 500 नंबर का टेस्ट लिया, तो मिला उस 500 नंबर में आपने 350 नंबर लेकर, मात्र 350 नंबर लाए। अच्छा, हिंदी मीडियम मिला तो बहुत नंबर है, ऐसे हमारा 7 नंबर कम आया था 10वां में, इंटर में तो और नहीं आया, अब BSc में तो चल बस है। चलिए देखिए, तब 500 में 350 नंबर आया, तो कहेगा कितना प्रतिशत नंबर आया, तो हम कहेंगे प्रतिशत कब होता है, 100 में कितना हुआ ये ना प्रतिशत हुआ। तो 500 में या 350 है, तो यह राशि 100 में कितना रहता था, 350 बटा 500। बहुत बढ़िया, 2 जीरो से 2 जीरो घुमा दो, देखिए तो 100 में 70 नंबर लाने की क्षमता हुआ इसका, क्या प्रतिशत, 70%। किसी को कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, इसका मतलब होता है कि मुस्कुरा रहा है, एकरा मतलब कोई राशि से न पढ़ ली, सिंबल उम्बल। चलिए, अरे आँख भी है, भावना को समझ दिखना है। चलिए देखिए, तो 500 में आप बताओ, कोई बच्चा जो है 2000 के पहले कभी होता होगा टेस्ट, 2000 में 350 लेना, समझता है कि नहीं, दोनों नंबर सेमे लाया, दोनों खूब दोस्ती यारी कर रहा था। इसका तो 500 में 350 ले, 2000 में मात्र 350 नंबर लाते टेस्ट में, तो कितना प्रतिशत, तो देखो 2000 में लाया, माने थोड़ा कहती हम थोड़ा बराबरी है, नहीं दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। देखिए 100 में कितना लगती है भाई, देख लो, तो ये हो जाता 350 बटा 2000 गुने, देखो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 0 से 0 तक कटना है, 2 से क्या बार में कटता, 17.5, कैसे नहीं कटता, फिर से न देखो 2000 में 350 लाया, तो 100 में कितना लाएगा, 350 बटा 2000 गुने, हाँ 100 में कितना लाएगा, तो गुने 100, बहुत बढ़िया। 2 जीरो से 2 से बचले कितना, 35 बटा 2, अब 35 बटा 2 तो 34 रहती, तो 17 होती है ना भैया, एक बचला, एक ही तो आधा 5 जीरो ना होता, 35 बटा 2 को भाग देंगे, 17 इहो ना, तो कल है उतना अच्छा से बताए थे कि 1 बटा 2 के अगर किसी को मान याद है, क्या होता है 0.5 या 0.5 जीरो भी कह सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बटा 2 के मान इतना होता है, तो बताओ 35 बटा 2 बताना है, तो इसमें 35 से गुना करोगे तब नहीं आएगा, 35 से गुना कराएंगे तो आएगा, तो वैसा ही वह साइड से तो 35 में गुना कर देंगे। बताओ दशमलव में भूल जाना रहता है, तो ये बचेगा 50, ये बचेगा 35, गुना करा लेंगे, 0 5 25 5 15 2 17, 17 से 50 ले ना, कई अंक बाद दशमलव, नहीं तो हटते ना दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, मीटर क्या हो गया 17.50, कहाँ गया 17.5 आया था, अपना मन से वो जीरो ना बैठा सकते हैं, कल है बताए थे, बहुत बहुत सब सही, ये सब था। और एक बात और, ये सब तो हो ही गया, तो आज जान गया कि कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है, 100%। घबराने की आवश्यकता नहीं जी गुरु। आप 10 और क्वेश्चन बनाते हैं, तो 10 में एक्यूरेसी कितना है, कितना अच्छा से बनाते हैं, ये माने जी गुरु जी। 5000 क्वेश्चन बनाएंगे, उनमें से 10 को बनाएंगे, आप कोई 10 में 10 बनाता है, और कोई 10 को बनाता है, लेकिन 10 में 10 सही है, बताइए कितना अच्छा बात। कोई 100 को बनाता है, 100 में 100 गलती रहता है। चलो ये सब नहीं बोलना है, गलती रहेगा मतलब वो बेवकूफ रहेगा, पढ़ता नहीं है। हाँ भैया, नहीं बेवकूफ नहीं रहेगा। चलिए देखिए, 100 में 10 लाएगा, 100 में 10 लाएगा।
कहाँ थे? जहाँ मन तहाँ। यहाँ चलिए देखिए जोइया। सीख चुका है सब। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। एक बात और सीख, कोई कह रहा है ना कि 20%, सब जान गया है कि 100 में 20 है कि ना। प्रतिशत हटाएंगे यह मान को 20/100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? देखो ये जब बट्टा का मान होता है ना पूर्ण राशि होता है। बट्टा का मान जो होता है पूर्ण, पूरा, टोटल 100 मूल्य मान इसको कह सकते हैं। मूल्य मान या वास्तविक मान, मूल्य मान कुछ कह सकते हैं। और ये जो होता है ना इसका अंश होता है, इसका मूल्य मान कि 100 में 20 है, ठीक है। 100 में कितना है उसका अंश बोलिए। लेकिन ये नीचे वाला जो है प्रतिशत लगल है, ये बट्टा वाला मूल्य मान होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी और स्पेशल बात कहले है कि केकरा जोड़े का से लगेगा तो क्या होता है। अब कह लीजिए है तो बताइए दीजिए। ए की आई बी की आई का, अब कल है तो दुगना कह रहे थे, 3/5 कह रहे थे। आज नहीं कहेंगे, आज कहेंगे हम 20%। 20% है। बता रहे भैया ए की आई और बी की आई क्या है। जेकरा जोड़े का से लगल हर कहेंगे, बताओ में तो हर है ही नहीं। तीसरा नेत्र से देखिएगा तो पता चलेगा 20/100। यहाँ प्रतिशत लिखल है लेकिन आपका तीसरा नेत्र बताएगा कि 20% ही 20/100 है। बताइए जेकरा जोड़े का या से लगल उसको हर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हर नहीं है ना। तो मन में सोच लेना क्या बट्टा में कुछ नहीं रहता था, एक तो रहता है। एकरा 1 लिख देना, एकरा 20 लिख देगा, मजा आ जाएगा। 20% है तो प्रतिशत हटवाओ तो बट्टा में 100 ना, एक तो होगे करती कुछ नहीं तो फिर 1 में 100 से गुना करोगे तो 100 ना हो जाए बट्टा में। याद रखना है 20 बी के आई का 20% का मतलब है कि वह 20/100 है। 20 की आई का 20/100 है। जेकरा जब का ऐसे लगता है, कहे का मतलब जब बी की आई 100 होगा ना तो देखिए ए की आई उस स्थिति में 20 होगा। तो इधर कहते हैं ये ई वाला का जिसके जोड़े लगल रहेगा उसको हर मानेंगे। अब बचल का कुछ नहीं लिखल है उसको क्या मानेंगे? अंश मानेंगे। तो ये मूल्य मान, वास्तविक मान, इस पर ये सब मेन वैल्यू है, ठीक है। ये बात समझना। और जल्दी से बनाने के लिए तब बता प्रतिशत को भिन्न में चाहे दशमलव में बदलना या दशमलव को या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सब सिखाने के बाद सब सिखल होता है, सब सीख गया है। कल तो बताए बोले थे कि फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं। फार्मूला भी समझ लेंगे थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले बेसिक बात है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बताएंगे, सब बताए हुए रिपीट करा। चलो देखो, इसमें प्रतिशत बनाने के लिए जोड़ जानना आवश्यकता है। भिन्न का जोड़, भिन्न के घटाओ, भिन्न के गुणा, ये सब बना। उसमें अगर पूर्णांक पे रहेगा तो पूर्णांक को पूर्णांक के जोड़े जोड़ेंगे और भिन्न वाला मान को भिन्न वाला मान, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ याद रखने की बात था, मेन बात बताइए। 1 बराबर 1/2 बराबर या 0.5। 1/3 बराबर 0.33। बहुत आगे तक पता है लेकिन 2 अंक तक। 1/4 का मान 2.5 याद हो गया। 1/5 का मान 1/6 का मान 1 4 2 8
सब भूल जाता है। ये बुखार चलो 0.1 एक 6 या 0.1 बहुत आगे जाएगा। 1/7 के मान बोलने लगता है। 0.1428 1/8 के मान 1/9 के मान 1/10 के मान। तो 1/10 का मान पूछा था 0.1। इसी को ना 0.10 भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। 1/11 का मान यह को 0.09 कह के छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव ध्यान ना, दशमलव नहीं भूलना है, ध्यान। चलिए हो गया। 1/2 0.5 या 0.5 रहा उसका मतलब। अच्छा ये आता कैसे है? तो 2 से भाग देते हैं 1 में, 3 से भाग देते हैं 1 में, 4 से भाग देते हैं 1 में। एक आध को देख लेते हैं। जब 2 से भाग देंगे 1 में, बताइए तो दशमलव देंगे तब नहीं ये 0 आएगा। एक छोटा था तो 5 बार में कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। हाँ, सुंदरता बढ़ाने के लिए एगो 0 इनमें लगता है, एगो 0 इनमें भी लगा सकते हैं। लेकिन मेन डाटा क्या आया? 0.5। ठीक है। इसका मान 0.5 या 0.50। जब 3 से भाग दीजिएगा 1 में, फिर दशमलव दीजिएगा तो 10 होगा। कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 1 फिर 3 तिया 9। वैसे ही डॉट 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 1 1 आते रहेगा तो 3 3 ही बढ़ते जाएगा कि नहीं? तो 2 अंक तक लिखना ही हो जाएगा। वैसा ही है। 4 से भाग दीजिएगा बउला 1 में, दशमलव बैठाओगे 0 होगा। 4 दूना 8, 2 0 4 5 20। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 2 5 है ना 0.025 कहाँ है? 1/4 का मान है कि नहीं? वैसा ये 5 से भाग देते 1 में, तो दशमलव देते तब नहीं 10 होता। और 2 बार में कट जा रहा है। तो बताइए इन्हें जो 0 देंगे सुंदर दिखने के लिए, तो इसका आया कितना? इधर 0.2 देख लीजिए ना, 0.20 है। वैसे ये इसका भाग देंगे तो 0.166666 आते रहेगा। इसको लिख सकते हैं 0. लगभग मान होता है तो 6 इसको क्या बना देता है? 7 बना देता है। 0.1 मतलब ये भी रहेगा। ठीक, 1/7 का मान इसलिए क्या आएगा? 2.8। 1/8 का मान कितना आएगा? 0.125। 1/9 का मान कितना आएगा? 0.11। 1/10 का मान कितना आएगा? 0.1। इसे 1/11 का मान कितना आएगा? 0.0909। कैसे? तो 11 से भाग देंगे 1 में, दशमलव देने के बाद भी 10 बना, फिर भी 11 से छोटा है। तो दशमलव तो 1 के 0 लाने का अधिकार देता है। अरे भाई 1 0 के और आवश्यकता है तो इनमें 0 लगावे तब नहीं 100 हो जाते। 11 9 99 1 शेष बचते। अब बता दशमलव लगल है तो 1 0 तो अपना मन से चलाएगा। 0.9। हाँ 9 बार में लगा दिया तो ना। ठीक, अब 1 0 तो आ जाएगा दशमलव के लिए, और 1 0 और लाना पड़ा क्योंकि छोटा था 10 तो 100 बन गया। तो 0 लाए हैं अतिरिक्त, 2 को 1 के बार नहीं ना, तो 1 के बन 1 0। फिर का बार में 11 9 99, फिर 1 बच जाएगा। वैसे ये 1 0 तो इधर दशमलव ला, 1 0 और की बड़ा हो जाए तो बताओ 0 9 0 9 हमेशा होते जाएगा कि नहीं? अनंत तक। चल बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो तो इसमें रिपीट क्या कर रहा है? 0 9 0.09 रिपीट कर रहा है कि ना? 0 9 0 9 0 9 लिख सकते हैं, याद रखना है। लेकिन हमारा दशमलव के बाद जो है 2 अंक न तो 4 अंक हो गए, इतना से काम चल जाता है। तो याद रखना, ये सब मान के याद रखेगा तो फायदा रहेगा। चलिए
फायदा कहाँ रहेगा, तो क्वेश्चन बताते समय बताएंगे कि फायदा कैसे होता है, याद रखना। उसके बाद ये भी याद रखना है प्रतिशत के कुछ मान। उससे पहले जोड़ थोड़ा सा देख लेते हैं, है कि ना। भिन्न के जोड़ जानना हमें जरूरी है। तो प्रतिशत किसे कहते हैं, कौन कौन बता सकता है? प्रति में प्रति में 100। प्रति में 100 को प्रतिशत। दो ना भैया, हर वस्तु अपने आप में 100 होता है। ओकरा प्रतिशत है। औरों कुछ बनाओ, वो भी ठीक है, गलत नहीं। औरों सोचिए जिसके बट्टे जैसा हो। प्रतिशत है तो बहुत बढ़िया। औरों सोचिए जो 10 के है। सोचो आए, अगर 40 में 60 जोड़ देंगे तो वो प्रतिशत बन जाएगा। 60 जोड़ देंगे, ये कौन नियम है? जिसके बट्टे में 10 का स्क्वायर हो तो प्रतिशत करते हैं। अरे स्क्वायर सीख गया तू बैठा। जो या औरों ठीक है, औरों सोचिए 40 में 60 जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा उस प्रतिशत होगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। 100 में कितना है, उसे प्रतिशत कहते हैं। हाँ। प्रतिशत वो अपने वास्तविक मान में कितना है, क्या है, कुछ है, उसे मतलब नहीं है। 100 में कितना को ही क्या कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत कहते हैं। चलिए बहुत सच होता है। देखिए मान लो लिखा हुआ है 2 जोड़ 3 बटा, इसको हम 2.3/5 में डायरेक्ट लिख सकते हैं। एकरे ना तोड़ देंगे तो 5 दूना 10 3 13/5। या एकरा प्रोसेस से बनाइएगा तो एकरा नीचे पूछना है तो एक रहता है कि नहीं, 1 5 के एलसीएम 5, 1 से 5 बार में कटेगा, 5 गुना 10, 5 से 5 एक बार में कटेगा। एक बार में कटा तो ये हो गया 3, 10 3 13/5। बताइए इसको पूर्णांक तोड़ने आता है कि नहीं आता है? 5 गुना 10 शेष में चला, जो शेष बनता है तो ऊपर होता है, जो इधर है तो इधर पूर्णांक बता, बट्टा में जो था है जिंदगी भर बट्टे में रहता है, सरते में 2.3/5। देखो तो तनी ध्यान से, इतना बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी बात को नहीं लिखल है, बचपन में सीखते तनी स्टैंडर्ड हो जाना सीखना। अच्छा बात, हम मान लो 2 जोड़ 3/5 जोड़ 5 देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 5 और 2 7, आई पूर्णांक भिन्न को छोड़ देंगे। वैसे ये फिर बट्टा में 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, बनाएंगे तो जो आना होगा से पूर्णांक करना होगा तो आगे जाएगा। चलिए वैसे ये रहता 5 जोड़ 3 पूर्णांक 5 जोड़ 3/5। उसके बाद माइनस करके कुछ मान लो कि 2 चाहे 3 कुछ दे दी, डायरेक्ट पूर्णांक वैल्यू में से पूर्णांक वैल्यू के घटा देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 बचा। ये प्लस में तो बचा हुआ है 3/5 ना। हाँ। बताइए इसको लिख सकते हैं 3.3/5। अच्छा तोड़िएगा तो 5 3 15 3 18/5। जरा एकरा तनी अथे बनाइए, नहीं इसका एलसीएम लीजिए तो सबके नीचे पूछना है तो कति छिपल है 1 5 5 1 5 1 का एलसीएम 5, 5 बार में कटेगा तब 25, एक बार में तो 3 का है 3 माइनस है तो माइनस
एक 5 बार में कटा 5 दूना बताओ प्लस को प्लस के जगह जोड़ेंगे तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 यहाँ लिख दो। हाँ चलिए तो 28 माइनस 3 10 10 बटा में 5 घटाइएगा रे भाई 28 में 18/5 बताओ इसको पूर्णांक तोड़ने के लिए नहीं सिखाए हुए हैं। 5 से भाग देना है कै में 18 में 5 3 15 3 जो शेष रहता है सो उड़ के ऊपर रहता है, जो इधर आता है सो उड़ के पूर्णांक में, और जो बट्टा में था है जिंदगी भर रहता है। भैया 2 होगा। नहीं सही है। देखो हाँ सही। 3 बार में भाग लगले ना, शेष ऊपर गया, ये वाला मान इधर बगल में आ गया, अब ये वाला मान बट्टा रहता है, जो बट्टा में है ना सब दिन बट्टा रहता है। ठीक है, देखो नहीं है 5 3 15 3 18/5 फिर ना हो गया। चलिए तो देखिए 3 पूर्णांक 3/5 आएगा। यहाँ देखो डायरेक्ट इसका बनाया था। अच्छा इतना भी करने का आवश्यकता था, डायरेक्ट यहाँ घटा देना था कि 5 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 3 तो 3 लिखते। अभी बच्चल है प्लस में बच्चल है तो उसको पूर्णांक में डायरेक्ट लिख देंगे 3 को। तो प्रोसेस से बनाइएगा तो एगो चीज होगा, पहले आपको ये आएगा और तब आपको ये में चेंज करना होगा, और ना तो डायरेक्ट बनेगा तो पहले पूर्णांक के वैल्यू आ जाएगा, बाद में हमें चेंज कर लीजिए आवश्यकता के अनुसार, ना तो यह आंसर दे तो यह हो जाएगा। सब जानता तो जोड़ घटा हुआ। अच्छा मान लीजिए जोड़, अब मान लो हमको 3 में से 1/2 घटाना है। 3 में से क्या घटाना है 1/2 घटाना है। बताइए पहले 1 में से घटाना सीख लो। 1 में से अगर 1/2 हमारा घटाना रहता, 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, तो क्या करते हैं ये दोनों का अंतर लिख के बच्चा में जो था है और ना तो देखिए एक नीचे का छिपल रहता है, एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2 - 1, बताइए कितना आएगा 1/2। डायरेक्ट घटा लीजिएगा। तो बताओ रे भाई अब हमरा तो ये जानना था कि ई बराबर 1 ये बनाना था। देखिए ये 3 को 2 + 1 लिख सकते थे, 3 हो जाता कि नहीं, माइनस कितना घटाना था बताइए। 1 में से घटाना जानते हैं 1/2 क्या बन जाएगा, इतना के मान बन जाएगा 1/2। पॉजिटिव में आया था, इनमें 2 बच्चे लाएगा कि नहीं। बता प्लस को क्या लिख सकते हैं पूर्णांक। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। हिंगा देखिए 3 - 1/2 घटाना है। हम जान गए कि 1/2 जो है ना ये 1 से छोटा है, 0.5 में है। कैसे जानेंगे कि 1 से छोटा हुआ होगा, जब हर का मान बड़ा हो ना तो 1 से छोटा ना हम कर देगा वैल्यू के। 1/2 का मतलब क्या थी कि एक वस्तु के 2 भाग में काटिएगा तो आधा आधा ना हो जाए, तो एगो रहेगा, 1 से भी तनका हो जाएगा, कम जाएगा। तो वैसा स्थिति हो अब घटाना रहा 3 में से, तो देखिए 3 में से है तो पहले ये 1 इधर दे दीजिए। जैसे 2 गो रोटियां बचा लीजिए तो 2 गो कम से कम तो बचल थी कि ना बचल थी। 3 गो रोटी था उनमें से आधा रोटी घटाना। घटाना क्या है, खा जाना मान ली तो कम जाते कि ना कम जाती अपने आप। 3 गो रोटी है लेकिन हमरा आधे रोटी खाना है, तो कोई एक गो के ना खाएंगे। 3 गो रोटी में से आधा रोटी हमरा चाहिए, आधे रोटी का भूख है, 3 गो रोटी रखा तो हम आधा रोटी खाएंगे। तो बताओ पहले तो 3 गो रोटी में से कोई 1 को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, तो खाली में 2 गो रोटी पड़ल रहेगा कि नहीं पड़ल रहेगा, पड़ल रहेगा, 2 बचल रहेगा। और उसके बाद 1 गो रोटी में से आधा खा जाएंगे तो कितना बचेगा, आधा नहीं बचेगा। यह ना आधा हटाना था। तो बताओ 2 + 1/2 बचल रहेगा तो 2 पूर्णांक 1/2 तनका और फर्स्ट बन गया। 3 - 1/2 है। हम देख लेंगे पहले ध्यान से कि
ये समभिन है ना, समभिन जानता है ना, तो वह भी जिसका हर क्या हो बड़ा हो, अगर विसमभिन रहती तो एक और पूर्णांक टूटती कि ना टूटती। मान लो ये 3/2 रहती रे भाई, ऊपर बड़ा हो गए तो एक पूर्णांक टूटते कि ना टूटते, एक पूर्णांक 1/2 ये तो है। देखो अभी तनी देर बाद ये बताएंगे ये घटा कर, पहले हम ये 3 में से 1/2 कम वाला घटाते हैं, ठीक है। तनी स्टैंडर्ड बनेंगे। देखो आप जान गया कि तीनों रोटी में आके हाथ आधा आधा थोड़ा लगाएगा, आधे रोटी चाहिए तो जय रहेगा ना उसे एक कम कर लेना है, 2 बच्चे लाएगा। एक में से घटाने का नियम क्या है, दोनों का जितना रहे कितना रहे से मतलब नहीं, हमरा खाली हर बड़ा हो गया तो दोनों का अंतर बहुत बढ़िया। कहाँ लिखेंगे अंतर, ऊपर बट्टा में जो था है, हाँ जिंदगी भर रहे। स्टाइल से हो गई एक के बाद 2 पूर्णांक 1/2 प्रोसेस से सीखना जरूरी रहता है। चलिए आप देखिए यह 3 में से कौन है रे, कौन है हल्ला कर, 3 माइनस, सुनो रे जोर घटाओ है, ध्यान से सुनो, 3 माइनस कितना है, हमने घटाना रहेगा 3/2, कितना घटाना रहेगा रे भाई, ध्यान से देखो है, लिखेगा ना तो खोपड़ी से उड़ जाएगा। सीखो ना, लिखाने के लिए पूरा कॉपी में बनाना है, किताबें दूसर चीज लिख रहा है तो और जुलूम कम से कम यह लिखते तो अक्षर तो सत्य है। देखिए समझा रहे तो सीखो, बड़ा मार मारेंगे, समझता नहीं, सीख गया के बाद तो बनाना ही है रूम में बैठ के। चलिए देखिए बहुत गलत आदत है, अगला बार से पकड़ाइएगा तो पिटाई करेंगे। समझाने वक्त में न तो इन्हें उन्हें खोना है, सुनते जाना है, बात को दिमाग तक रखते जाना। बहुत बात बोलेंगे लेकिन इसका लास्ट में कहेंगे डिलीट मार दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, बेसिक नहीं, खत्म था, सीधा बात था, इतना कौन जरूरी बताने। 40% रहेगा, 40/100 प्रोसेस से किसको नहीं आता है बनाने, मीटर खत्म है, काटो कुट नहीं करेगा, काट कुट करेगा। हर हो गया मूल्यवान वास्तविक, 100 हो गया, का से का मतलब हर वाला हो गया, मीटर खत्म है, बहुत सब बन जाएगा। सीखना है ताकि ये बनाने के बाद ऐसा डाटा लास्ट में बचेगा, काटने कूटने के बाद तो जल्दी से का कैसे बना दीजिएगा, ये बात में हम सिखा रहे हैं। बना तो सब लेता है, बनाने के बाद ऐसा टाइप के आ जाएगा उस क्वेश्चन में, तो आप कैसे जल्दी से का उससे निकलिएगा बाहर, वो बात जानना जरूरी है। एक बार पूरा चलिए, खोपड़ी से तखनी उड़ेगा तो केकरा नहीं आता, उतना सीखने जाएगा। बट्टा में 1 रहता है, 1 2 कैल्शियम, 3 माइनस 3 रे 6 होता है, 3 लिखिए। 1 से 2 बार में कटते तो 3 2 ना 6, और 2 से 2 1 बार में कटते, माइनस तो माइनस, और 3 1 3, 6 में से 3 घटते रे भाई, 3/2। केकरा में चेंज करे आवे छी, 1 पूर्णांक 1/2। इनको से पैसा ना बना दे, यह गीत गईबे ना समझबे तो की करबे, गीत तो यह गाना पड़ेगा। चलिए अभी हम बात कर रहे थे 3 माइनस 3/2 घटाना है। तनी देर पहले हम देखे कि हमने 3 में से 1 से भी कम घटाना था, तो 2 गो बत्ता था, 1 रोटी में से 1 कम खाएगा, 1 कम का विधि था, अंश हर का अंतर यहाँ लिखिए, बट्टा में जो था है लिख दीजिए तो हो गया, मैटर खत्म। एकरा बीच में कथी तो प्लस रहता था, प्लस के नहीं लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/2, ये ऐसे बन जाता था। लेकिन हमने देखिए ये क्वेश्चन 3 माइनस 3/2 जानता है, ये 3 माइनस 3/2 1 से बड़ा है। कैसे बड़ा है तो देखिए 3/2 को पूर्णांक तो 1 पूर्णांक 1/2। हमारी ऐसा केस आ गया ना है, 1 रोटी हटते है जोड़े जोड़े आधा जानता है। 3 गो रोटी जब इसको मिलेगा तो एक भूख कितना के खाने का, वैसे 1 रोटी तो पूरा पूरा खा जाएगा, और जोड़े जोड़े आधा रोटी और खाना चाह रहा है। एक बात और ध्यान दो, ये जो आया डाटा 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूर्णांक 1/2
एकरा हम लिख सकते थे 1+1/2। नहीं बोला। 1.1/2 को 1+1/2 लिख सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं। तो इधर पहले पढ़ा था ना कि प्लस को पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो जरूरी पड़ने पर पूर्णांक को फिर प्लस में अलग अलग करके ना लिख सकते हैं। बताओ रे भाई, तो एक पूरा है, आधा और चाहिए उसको, तो बताओ, तो 3 में से घटाना है, कितना घटाना है रे भाई? 1.1। हाँ, तो देखो 3 में से 1 घटाओ, कितना हो जाएगा? 2। अब माइनस में आधा रोटी और बचल रहेगा कि नहीं बचल रहेगा? और 2 में से 1/2 घटाओ। तो पहले तो 2 में से आधा रोटी ना, तो 1 रोटी तो यहाँ बचल रहता है, और 1 में से घटाने का नियम है कि दोनों का अंतर 1 का ना, 2 1 का। अब बट्टा में था रहेगा 1.1/2 आ गया। ऐसे में प्रोसेस से बनाया था तो 1.2 आ गया रे। ये गलती हम कर दिए थे, बोलता नहीं है तुम लोग बेवकूफ सब। बट्टा में 2 रहे एलसीएम लेवे पर, बट्टा में 2 रहे तो 3 हो जाते यहाँ, क्या होते? 2। तो बोलता नहीं है, गलती होता है। अच्छा बोले ठीक थे, लिख दिए थे गलती, तो बोलना है ना बेटा, कोई बात नहीं। बट्टा में 2, तो यहाँ भी उठे आया कि नहीं आंसर? अच्छा कोई बात नहीं, एक पर एक कहानी हो जाए। ठीक है भैया। कहाँ है? ऐसे पर देखिए, बात यह है कि हमको अगर 5 में से किसी को घटाना रहे 0.2, 5 रुपया में से 0.20 घटाना है। तो देखो हमरा जो है ना, अथी है, आदत है कि कोई भी रुपया पैसा की बात करता है ना, कोई भी, तो हम उसको पैसा में नहीं देते हैं, दशमलव में नहीं देते हैं। हमरा 5 रुपया है तो हमसे कोई 1 रुपया मांगेगा तो हम दे देंगे, 2 रुपया मांगता है तो दे देते हैं, 3 रुपया मांगता है तो दे देते हैं, 4 रुपया मांगता है दे देते हैं। 5 रुपया है वो मांग देगा, वो पैसा हम दे देंगे। इनको कहेगा हमरा 20 पैसा ला, 20 पैसा, 5 रुपया मेरे पास है, ठीक पैसा चलता भी होगा। लेकिन मान लीजिए कि हमरा समझना ना, ठीक है, तो ये 5 में से इसको अतम इसको जरूरी है 0.20, 1 से भी कम है कि ना? 1 से कम आ रहा है मांग। तो सिंपल अगर कहा जाए तो बचपन में सब सीखले रहता है कि एकरा 5.00 लिख सकता है, घटाना है तो इसको 0.20 लिख सकते हैं, माइनस ये ना घटाना, सब जनता हासिल दे देगा तो 10 होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 0 में से 0 डायरेक्ट ना घटते, घट ये ना घट रहा तो हासिल लेते, तो 10 में से 2 गए 8, ये हासिल दे दिले तो बचल कितना है? 4 में बचल है, तो 4 में से 0 जाते तो 4। बताओ क्या जाता था? 4.80, 4.80, बहुत बढ़िया, 4.80, ये तो सब जानता, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिए हम कैसे बताते, ये तो ऐसा सब है, हम कहते रहे बउआ 5 गो है बेटा, ठीक है, उनमें से 20 पैसा घटावे के 0.20। अगर हम कहते हैं कि 4 जोड़ 1 हम लिख तो गलती है, माइनस 0.20, वह काम ही हम करते हैं। जय रहता है ना कि 0 है तो 1 दे, अगर यह घटाना रहता 5 माइनस 1.20, समझा कि नहीं? तो बता, इसको हम लिख सकते थे 3 जोड़ 1 जोड़ 1, तो 5 हो जाता कि नहीं? माइनस 1.20। देखिए 1 से 1 हट जाता, 3 जोड़ 1.20 दशमलव कर रहा है, 3 जोड़ 1 माइनस होगा तो सब में ना माइनस, 20 पैसा बचल रहा है, 2 0, 1 में से घटा ले। ये सब तो कहने की बात है,
देखो मैंने यहाँ 5 में से घटाना, इसको लिख सकते हैं 4 जोड़े थे ना। देखो ये कहानी है कि हम उसको, हमसे कोई मांगने आता 1 रुपया तो हम इसको दे सकते थे, तो हमारा 4 रुपया बचल रह जाता, लेकिन उसको दम जरूरी है इतने पैसा का। तो तनी बुद्धिमान आदमी वो हमसे 20 पैसा नहीं मांगेगा, वो जानता है कि इसका नेचर है कि पैसा में नहीं देता, रुपये में बात करता है। हमसे आ जाता है 1 रुपया देना दीजिए, 1 रुपया मांग के ले जाएगा। ये बात है हमको जब, हाँ होशियार है वो। हमको आदत है जान पैसा देने घड़िया पूरा बतियाते हैं, आ रहा है तो पैसा में भी आ रहा है तो रख लेते हैं कि चलिए है आ गया। बताइए, तो ये हमसे 1 रुपया के डिमांड करेगा तो हमारा 4 रुपया तब तक हमारा झोली में बचल रहेगा कि नहीं बचल रहेगा। और 1 रुपया लेकर जाएगा तो सही, लेकिन खर्च नहीं करेगा 1 रुपया। उसको जितना के काम है ना उतना खर्च करेगा 20 पैसा। तो 1 रुपया 100 पैसा है ना, एक पूरा मान बताओ, और में से 20 पैसा लुटा देगा, 80 पैसा। जब बच्चा आएगा ना तो हाली से कहा के हमरा दे देगा, वो खर्च नहीं किया, वो हमको 80 पैसा जानता है। जब हमको वह 80 पैसा दे देगा तो ये कितना आ जाएगा 4.8 जीरो। देखो घटाए थे तो यह था, जानता है 20 पैसा हमसे ले भी लिया, मात्र कर्ज कितना लेकर अभी भागल। जे खर्च जब कर दिया मार्केट में वह ना कर दिया। देखो हमसे आया, समझा, चालाकी से जितना चाहिए रुपया में लेके भाग गया, सिंगल डाटा में। याद रखिए, सब मेथड जानते हैं, उन्हें अप्लाई यहाँ हम केस करते हैं। जैसे 3 माइनस, देखो 1 से छोटा घटाना था तो इसे अंतर करके लिख देते थे। खिचड़ी मिटाते हैं भाई, मतलब बांस ना कर जाएगा। हाँ चलिए, कुछ ना जैसे बोल रहा है उतना चीज ध्यान से देखते रहना है। बांस क्या करेगा। चलिए घटाना है 3 माइनस कितना था रे, 3/2। चलिए ऊपर हमारी बढ़त में था तो 3 माइनस 1 पूर्णांक 1/, यह ना घटाना है। चलिए सब जान गया 1 से बड़ा है। तो देखो एकरा 3 माइनस 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकली तो हाँ हाँ ना कर। माइनस में टोटल संख्या ना है, टोटल घटाना है, टोटल खा जाना है। तो ये माइनस लगल है आगे बहुआ, माइनस में जरूर घेर के रखिएगा, याद रखिए। तो 3 इन्हें बचल है, देखा प्लस माइनस, यह प्लस माइनस समझ में आ रहा है कि नहीं। यह माइनस है पर 3 की कैट गुरुदेव पढ़ाए हुए हैं। 3 माइनस दम इतराने लगना, एकरा 1 पूर्णांक 1/2 लिख देना, इतराने लगना, माइनस लिख देना चुपचाप। एकरा मतलब हम बताए हुए कि पूर्णांक को प्लस में लिख सकते हैं। क्या लिख दिए, लिख सकते हैं 1 प्लस आज, और इतराने लगना। अगर कहना कि 3 में से 1 घटता है, 2 जोड़ 1/2 और इतराएगा तो कहेगा पूर्णांक में लिख सकते हैं। मैट्रिक खत्म, गलती आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, गलती आ जाएगा। समझा कि नहीं। इतराना नहीं, माइनस में पूरा का पूरा 3/2 ना माइनस में था, पूर्णांक में तोड़ लो, अच्छा बात। तो ये 3 तरह का है, माइनस 1 भी माइनस है, ई भी माइनस है, 1/2 भी क्या है प्लस में तोड़ रहे तो घेर घटाना ना, फिर प्लस माइनस 3 माइनस 1 फिर प्लस माइनस। समझा कि नहीं। ये ना कि गुरुदेव सिखाएंगे प्लस, अब बस भूल जाना कि पूरे घटाना, तो मजा आ जाएगा अंतिम में। वो बात के देखना, लगावे तो ऐसे हो जाएगा। देखो 3 में से 1 घटा दो,
2 हो गया कि नहीं? हाँ और बच्चल कितना रहेगा अभी भी? 1/2 घंटा ना बच्चल रहेगा कि नहीं? हाँ देखो 1 से कम हो गया कि नहीं? अब बताओ 1 2 में से घटाना है तो 1 बच्चल रहेगा, 1 रोटी में से आधा खा जाएगा तो आधा बचेगा कि नहीं? यह डाटा को तनका और स्टैंडर्ड तो एकरा लिख सकते थे 1 जोड़ 1 तो 2 हो जाता कि नहीं? -1/2 तो 1 रहता, 1 में से आधा खाता, 1 में से घटाने का नियम क्या था? दोनों का अंतर 1 है। अच्छा बात है। अब बट्टा में जो था है और प्लस में है बच्चा तो प्लस का ना पूर्णांक 1/1/2। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमको 3 - 3/2 घटाना है तो इसको 3 - 1/1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना देखना 3 में से अब 1 से भी ज्यादा, 1 से कम नहीं और ज्यादा। तो देखो नहीं तुमको लग रहा है कि 1 रोटी तो खाएगा ही, 1 रोटी तो खाएगा ही। जौरे आधा रोटी और खाना चाहता है, 1 से थोड़ा ज्यादा। तो 3 में से घटाना है तो देख लो क्या करना है। जाए रहे ना 1 घटावेला का है ना तो तू 1 नहीं, 1 पूर्णांक कितना रोटी मांग रहा है? तू कह रहे भाई तू 2 गो रोटी ले जाओ, 3 गो रोटी है ना तेरा पास, ओकरा खाना है 1/1/2, 1.5 रोटी खाना। तुम उसको कहो 1.5 नहीं, तू 2 रोटी उसको दे दो। क्या रोटी दे दो? ले जा, अपने वो 1 रोटी खाएगा, दूसरका में से आधा खाते खाते अलवला आ जाएगा, उसके बाद आधा बच जेते कि ना बच जेते? बचते जो वापस लेकर तो हमरा जैसा लड़का रहती तो ला भाई आधा बच गया। देखिए समझा कि ना, जितना क्षमता ना उसे तनका ज्यादा दे दो। अपने जितना क्षमता है उतना उड़ा लेगा, अब बचेगा से आके देगा कि नहीं? बड़ा ईमानदारी है बाबू, वापस दे दे। बचाना पति पेटे से चोरी करती है, तो रोटी पर कही सब कुछ से चोरी, पेट से चोरी ना हो। नहीं है तो डॉक्टर कन जाएगा, उससे ज्यादा खर्च लगते। चल चलिए तो देख 3 में से 1 से भी ज्यादा है ना, 1 से तनका ज्यादा है रे भैया, 2 भी नहीं है, 2 है तनका तो 2 को दे दे। कहती ना हमरा अभी 1 गो खाली रोटी चाहिए तो 2 गो करा देती, सीधे 1 उठा के देती, 2 बच्चल रह जाती। लेकिन 1 से तनका ज्यादा चाहिए, हम तो मतलब 1 से ज्यादा चाहिए या 2 गो भी ना चाहिए तोरा ना, ले 2 गो ले जाओ खा जाना। रोटी दे देते हैं कि नहीं? दे देंगे तो जाएगा खाने। ठीक, अच्छा बात। ये खा, हाँ अब दूसरका के आधे ना खाया रे तो आधा बचेगा कि ना उसके पास? आधा के कहता कि भैया ले लीजिए, लाइए रख लेते। देखिए 3 - अब समझो कहने का अर्थ समझो, जब भी जितना रहे ना घटाने के लिए तो उसके क्षमता से ज्यादा दे दो। तो देखो 1 पूर्णांक है इतना, जाहिर सी बात है 2 भी नहीं है, 1 से ज्यादा है तो 1 रोटी देने से तो इसको कोई फायदा नहीं है। तो पूरी तुम रोटी दो, हमरा लेखा नेचर रखे, हट 2 गो ले जाओ तो हिया 2 गो दे दो भाई। तो बच्चा कितना रहती रोटी? वेरी गुड। बचा हुआ प्लस में उसको पूर्णांक में भी रख सकते हैं, सब होशियार। इतना गीत गाए है तो समझ ही गया होगा। अब बताओ रे भाई, 2 गो रोटी दे दे भाई, ओकरा से तनका ज्यादा, जाहिर सी बात है कि 1 तो उसे खा देगा। तो 2 गो में से 1 रोटी का काम खत्म हो गया, बचलका में से आधा खाना चाहेगा। तो 1 में से आधा घटाने का नियम नहीं बताए थे? दोनों का अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर 1 और 2 के बीच का अंतर नहीं तुमको पता है? हाँ अंतर ऊपर लिखा है, बट्टा में रहेगा, बताओ इतना डिटेल से बनाते गए तो अंतिम में आया कि नहीं? 1 पूर्णांक 1/2। अरे ना अलग ये प्लस मतलब क्यों होचे? 1 पूर्णांक 1/2 इतना बना ली तो ना अलग उतना करने कर सकता था। बस एक स्टोरी सुन लेना था शुरू वाला, कि हमारा नेचर होता है कि मैं दम पूरा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो रोटी मांग रहा देंगे। एक आएगा भैया 1 रोटी आधा रोटी
तू एक और ज्यादा दे देंगे उसको रोटी, ले जा। आधा ना खिया देते तो वापस कर। तो सब वापस करता है, इसे तो गुनगुना ले जाकर डाल देता है, फेंक देता है। मैम को नहीं देता है। जय नहीं करना, वापस करना। इस सब सिखाने के लिए बोले, हम वापस ले लेते हैं। बैठो। तो तुझसे जूठा नहीं कर देता है। बैठो, कहेंगे आज तक कहना ही है, सीखना है, बैठिए। चलिए बुआ, अच्छा बात है। देखिए अब जरा एगो तू से जवाब दो, हम बहुत बोल रहे ना, बहुत बोलते हैं। देखिए 5 माइनस 2 पूर्णांक 7/9, इतना भारी, बहुत भारी। इसका जवाब तनी थोड़ा नहीं लग रहा है कि 2 से तनका ज्यादा खाना चाहता है, तो कै गो रोटी इसको दे दो? 3 गो। अरे वाह, तो बच्चन कै गो रोटी रहेगा? 2 बहुत बढ़िया। प्लस में बच्चल आती तो पूर्णांक में लिख। 20/9। सुनो, 3 गो रोटी दे दिला तो 2 गो तो हाली हाली खा गेल होगा। तो पक्का एगो में से इतना खाते खाते अलबला गेल होगा। तो एक अंतर, दोनों का अंतर कितना है? अब बट्टा में कौन था है रहेगा? भैया तो बीच में तोड़िए था, तो बीच में तोड़िए ना। 9 दूना 18 2 हम कह रहे थे 20/9। आ गया देखिए, हम सट्टी को बनाते हैं। पहले ही बनेला के बाद तोड़ के बोला कि सट्टी। बिल्कुल नहीं, कैसे? हम उससे भी पहले बोले। तो कैसे बनाया तनी बोला था? अभी तो वाइट वाइट का बैठल निकाल रहे हैं, लाइए बताते हैं आपको। बता। आप इसको पुराना बना सकते हैं। जैसे बनाया तैसे बना ना। और इसका पुराना करे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 18 7 लिखो ना, 35 25 25/9, ठीक। आप इसको यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो बड़ा जान गई इसका। हाँ बनाने दो ना। आप इसको पुराना बना देते हैं। 9 बजे 45 25 घटा लीजिए। हो गया? ठीक है कि नहीं? देखने वाले लोग चौरा से जोड़ते हैं, हम घटाते हैं माइनस में। अगर तो वाइट देखने वाले लोग हैं से कृपया लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। बैठो बैठो। वो 20 बच्चे। चलो, बहुत होशियार हो गया ऐसा। ए सब पर लगा देंगे, माइनस प्लस सब पर। सुनो ना रे बाबू, क्या किया है? प्रोसेस तो बनाइए दिया है, उतना करना जाएगा। इसका एलसीएम में ले लिया है। जानता है कि 9 बजे 45 से होता, ये 25 से होता। इसी स्टॉक को नहीं बोल के डायरेक्ट कर रहा है 9 बजे 45 से 25 घटाइए, सही। हम सट्टी को बनाए ना, लेकिन एगो चीज कमाल कर दिया कि 45 में से तू 25 घटा दिया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 5/25/9। हम भी आगे समझा दे आपको, हम तुरंत समझा दे। सुनो ना, इसी चीज को ये ऐसे लिख दिया है। आप बताओ, ये में माइनस उनस का सिंबल तुम नहीं दिया है। जानता है कि 5/25/9 के बउआ सीखना है ना। 5 जोड़ 25/9 लिखेंगे, इसको माइनस में नहीं लिखेंगे। ये जो लाया डाटा प्लस में हो गया, प्लस में तो 45 में से 25 घटाते थोड़ा है, नहीं समझा? प्लस में आ जाएगा तो इसको घटाएंगे थोड़ा। घटा दिया है, बीच में माइनस लग रहा, अच्छा बात है। तो भिन्न के घटाव बन गया, तो 45 में से 25 घटा दिए। हम बोले थे ना कि 20/9। तो प्रोसेस बनाने जाओगे, बड़ा पछताओगे। नहीं पछताओगे नहीं। तुमको यह आंसर आने के जगह, जैसे ये तुम इस आंसर का चर्चा किया ना, उसी समय जाहिर हो गया था कि तुम प्रोसेस से बना दिया।
इस आंसर का बात करता तो ये कॉन्सेप्ट से बना, ये कॉन्सेप्ट से बनने के बाद ही डायरेक्ट अब उसके बाद बदलते हैं इसमें पूर्णांक करके। अब प्रोसेस से बनाओगे ये वाला आंसर, ठीक है। ऐसे गड़बड़ सोच नहीं था, माइनस तो माइनस कर दे, लेकिन जब भारी भारी क्वेश्चन टाइप आएगा ना, कब तक गुना करेंगे भाई, हम गुना करने से बचा न रहे रे। देखो ये लाने के लिए इसमें कुछ गुना उना करना है, 5 में से 2 से तनका ज्यादा रोटी खाना अच्छा बात है, सोचना गलत बात नहीं। तो कहाँ कमी था दिख गया, सोचना लॉजिक गड़बड़, लॉजिक ठीक है, अच्छा मिला दिया। चलो देखिए, तो यहाँ भी जोड़ देना है, ठीक है। ये गड़बड़ नियम नहीं, ठीक है। माइनस की चर्चा किया है तो माइनस तो करना ही था, तो लॉजिक यहाँ ठीक। देखो तो 5 माइनस देखा होगा, 5 माइनस 2 पूर्णांक 7/9, तो 2 से तनका ज्यादा है ना बउआ। 3 भी नहीं खाना चाह रहा है तो हम 3 को पूरा पूरा दे देंगे, तो 5 गो है हमारा पास और 3 गो एकरा दे देंगे, तो बच्चा लगेगा कि ना 2 गो। अब बस तो 2 गो 3 गो दिली तो 2 गो तो खा जाएगा, माइनस में खत्म कर देगा। अब बचल का 1 जो रहेगा वो में से खाते खाते थक जाएगा, नहीं खा पाएगा। तो 1 में से कितना बचा, तो 1 में से 7/9 घटाइएगा, तो 1 में से घटाने का है कि दोनों का अंतर क्या हुआ, अब बट्टा में 9 था है, ठीक है। ऊपर बहुत डिस्कशन कर दिए, याद रखना है 1/2 का मान कितना है, 0.5। 1/3 के मान 0.33। 1/4 के मान 1/5 के मान 1/6 के मान 1/6 या 0.1 1/7 1/7 के मान 0.1 1/8 के मान 0.125 0.125 125 1/9 के मान 1 1/10 के मान 0.1 1/11 के मान। अब कैलकुलेशन सीख गया है, छोटा मोटा जो भी है। अब थोड़ा सा एक और लॉजिक बता देते हैं। 2 जोड़ 3/3/7 जोड़ 7/1/2 जोड़ 3/7 लिख दिए रे, 3/4 लिखो ताकि एलसीएम लेवे में तनी सुविधा है, न तो मजा आ जाएगा ज्यादा बड़ा एलसीएम लेवे। देखो जोड़ हमने 3/6 हाँ 6 लिखोगा तो कोई दिक्कत 6 माइनस 5, इतना बड़ा आ गया, और बड़ा लिखते थोड़ा माइनस, तो कहेगा 2 पूर्णांक 5/8 लिख लो, कोई तकलीफ नहीं। बता इसको बनाना रहे, ठीक है। कैलकुलेशन सीख रहे थे, लास्ट में वो मिक्सचर हो गया। देखो पूर्णांक टोटल वैल्यू ध्यान रखना, नहीं है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है, याद रखना है प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस में है, अभी नहीं है, ये माइनस में है ना, -5 कथी है माइनस सब जानता है। अब आप पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक को लिख सकते हैं ना, और प्लस यहाँ लेंगे, माइनस लीजिएगा तो चिन्ह बदल देगा ना, वो अंदर गुना का हो के माइनस प्लस माइनस, अब प्लस होता है
तो प्लस को प्लस के जोड़े गुना कराओ तो यो प्लस, प्लस को माइनस वाला के गुना कराओ जोड़े तो यो माइनस माइनस में रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा। तो ये किसी को चेंजिंग नहीं करता है, शरीफ बंदा आप सुनो, इधर 2 के काम खत्म था, हिंगा 3 के काम खत्म, फिर भी बचल था कि ना 3/4 कथी में प्लस में 3/4। अच्छा बात। आप बताओ यहाँ 7 तो हम लिख लिए थे, बचल कितना है 1 बाजू कथी में प्लस में। बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो गया। यहाँ सीधा बचल था, भिन्न वाला तो सब न बचल है, भिन्न वाला कर लग लिख, इसका तो काम खत्म है, इसका भी काम खत्म है, लेकिन बचल है कि ना 5 वाला, लेकिन कथी मेरे भाई माइनस में। हाँ सब तेज हो गया। देखिए आप बताओ 3 2 2 3 5 5 और 7 12। अब 12 में से 7 घट जेते कि ना, माइनस वाला माइनस के जोड़े जुट के आ तनका और कॉमन सेंस रहता तो 3 2 5 तो 5 खत्म हो जाता कि नहीं। अरे 5 में से 5 घटते 0, यहाँ 7 में से 2 घटते तो 5। बताओ कॉमन सेंस रहते तो ऐसे भी हल कर लेते, तो जोड़ते रहते प्लस वाला के जोड़े माइनस वाला के माइनस। चलिए कोई बात नहीं। तो इन्ने इतना के हल कर ली तो 5 आ गए, जोड़ इतना का हल करो। देखो इसमें सब के बट्टा में कुछ कुछ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बचपन में कि हरों का क्या करते हैं, लौसा निकालते हैं एलसीएम। लेकिन एलसीएम निकालने से फायदा होता है, एलसीएम में क्यों निकाला जाता है ये भी बात सुन लीजिए। कल भी रिपीट किए हुए थे, आज भी रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखो बउआ, हरों का एलसीएम इसलिए करते हैं ताकि उनका जो है मान सबका एक जैसा हो जाए और अंश को आसानी से जोड़ा या घटाया जा सके। जब आप तीसरा चौथा पांचवा में थे, आते आते यहाँ तक आए तो आपने देखा होगा कि किसी वस्तु को बराबर बराबर भाग में जब बांटता है, चले रे इनको किधर है, हाँ। तो आप लोग सब बचपन में जानते हैं कि कोई भी पूर्ण राशि जब रहता है और उसके ही बराबर बराबर टुकड़ा में बांट देता है, 4 भाग 5 भाग 6 भाग 3 भाग जय भाग में बांट। तो ये जो टुकड़ा है ये पूरा एक था राशि, इसको 1 2 3 4 कई भाग में बराबर बराबर 4। तो ये इतना भाग 1/4 है कि ना, उसी तरीके से ये वाला ये छोटका भाग 1/4, ये छोटका भाग 1/4 और इधर वाला भाग 1/4। अरे बउआ, जब शुरू में कहा जाता था कि इस तरीका से रंगा हुआ भाग का मान बताइए, तो आप लोग देखते थे 4 भाग में बांटल है, कई गो भाग रंगल है, तो नहीं लिख देते थे 2/4। जानते हो कैसे आता था, इतना भाग 1/4 जोड़ है, इतना भाग 1/4, ये सब का एलसीएम। ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाता था कि नहीं, देखो आसानी से जोड़ या घटाओ सिंपल तरीका से हो जाता था कि नहीं, होना जाता था। चलिए बहुत बढ़िया। तो 2/4 अब बिना जोड़ले भी ढक ढका देते थे, जानता था इसको 2/4 कह देते थे, कहते थे कि नहीं, इसलिए कह देते थे कि नहीं बुआ इसका हर जो है ना हर बार बराबर है, सब बराबर बराबर भाग बटल था कि नहीं रे भाई। जब बराबर बराबर भाग बट जाएगा तो जोड़ना आसानी हो जाता था। 2 टुकड़ा था तो 2/4, अगर ये 3 गो टुकड़ा हो जाता 3/4, हाँ तो ये टोटल 3 टुकड़ा कितना 1/4। बहुत बढ़िया। कहता कि कितना बचल है, तो 1/2, 1/4 बोले, 1/4 आ न तो कहती है ये वाला डाटा नहीं दे जाता था, आ कहता था इतना भाग का मान 3/4 है, इतना भाग का मान 3/4, तो बचल कितना है। तो कोई भी राशि भिन्न में अपने आप में परिपूर्ण क्या होता है, 1% में कोई भी राशि परिपूर्ण अपने आप में पूरा कितना होता है, हाँ मूल्यवान 100। बट्टा में प्रतिशत हटा जाता है कि नहीं, लाभ हानि की तुलना
ग्रामल पर, बहुत बढ़िया। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के मूलधने घटना घटाता है। मूलधने मूल्यमान, आई संख्या उंख्या के बात है तो मूल्यमान वास्तविक मान, बहुत बढ़िया, सब समझदार है। मूल्यमान वास्तविक मान भिन्न में अपने आप में परिपूर्ण कोई एक होता है, प्रतिशत में 100 होता है। इस बात बताने की बात है नहीं, लेकिन चलिए कैसे नहीं है, जरूरी है, क्यों ना बोले। देखिए ये सब हो गया तो कहा देगा इतना भाग 3/4 है, तो ये इतना भाग क्या है, तो तनका कॉमन सेंस रहेगा तो देखेगा बराबर बराबर भाग बांटले है। तो ई डाटा बिना देखले हम लोग बचपन में क्या करता, गुरु जी 1/4 है नहीं बोल देते थे। देखिए रे बउआ, ये पूरा अपने आप में काय है, एक है। इतना जो भाग हम कितना 3/4, एक में से 3/4 घटा नहीं सकते हैं। देखो रे बउआ, तो बचपन विधि से जाइएगा तो 1 4 कैल्शियम 4 होता, तो 1 से 4 तो 4 माइनस 3 घट जाता, तो 1/4, 1/4। देखो इतना भाग टोटल अपने आप में कितना है, 1 है। ये जो भाग खत्म हो गया 3/4, तो परिपूर्ण पूरा 1 में से 3/4 घटाएंगे तो बचल का भाग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो 4 माइनस 3, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 3 1 3 कितना होगा, 1/4। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए आया कि नहीं। ऐसा आसानी से क्यों हो जाता है। अब हम ये भी नहीं निकाल के डायरेक्ट हम बोल देते थे, हम लोग ये घटाते थे, नहीं घटाते थे, डायरेक्ट करते थे गुरु जी 1/4, 1 भाग है 4 भाग में बांटल है। अब बउआ 6 भाग में बांटल रहे, 6 भाग में बउआ बांटल रहे तो 1 लिखते थे, लेकिन बट्टा में कथी, हाँ 8 बराबर बराबर भाग में बांट लगता है, तो बट्टा में कथी 1 तो लिखती है। जैसे देखो ऐसे है, ऐसे बांट दिया तो ई भाग एगो खंड है तो 1 तो लिखबै, लेकिन कई भाग में बांटल बराबर लिख देते थे। जानता है ये कैसे आसानी से हो जाता है, क्योंकि बराबर बराबर बांटा। अभी भी बराबर बराबर बांट दे तो बताओ अब 1/2 लिखू कि 1/4 लिखू, समझा कि नहीं। तो बताओ हरो कैल्शियम क्यों लेते हैं, ताकि समान रूप में बराबर बराबर में बट जाए कोई वस्तु और उसको आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। एक और बात, अगर हमको डाटा में पता चल जाए कि 3/4 है किसी वस्तु का, तो उसका शेष हिस्सा कितना है, तब कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में से वो घटा देंगे तो शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी हमने सिखाया था कि 1 में से कोई 3/4 का है घटाने के लिए, तो बताओ दोनों का अंतर ऊपर, अरे दोनों का 3 4 के बीच का अंतर कितना है, 1। अब बट्टा में जो था है नहीं हो जाता ना, तो गुरुदेव का बचपन नियम 1 4 कैल्शियम 4, 4 1 4 माइनस 3 कितना लेगा, 1/4। बहुत बढ़िया। अभी नियम तनी देर पहले क्या सिखा रहे थे, गीत सिखा रहे थे, गीते ना शॉर्ट एंड फास्ट मेथड वाला। चलिए तो ये हो गया, तो इतना नहीं करते रहना। अब कोई कह दे कि 3/4 किसी वस्तु का भाग है तो शेष भाग कितना है, तो जानता है कि 1 में से घटाना होगा, कोई वस्तु अपने आप में 1 होता है, बस कुछ नहीं, दोनों का अंतर ऊपर। अब बट्टा में जो था है और कितना जल्दी बोल देगा नहीं समझ में आता है, वैसा ही गुरुआ से शेष भाग बोल देता है। भिन्न में ऐसा आएगा क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी हम प्रतिशत में सीख रहे हैं, उसमें तो कहेगा सिखा रहे प्रतिशत, अब बता रहे हैं बता रहे हैं जब भिन्न, तो इसका जरूरी है रे बउआ, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव में बदलना ऐसा नहीं करते थे, समझा कि नहीं। समझ गए। तो अब सुनो,
ये बचपन में ले जाना इसलिए जरूरी था कि जानो कि हर कैल्शियम क्या लेते थे कि बराबर बराबर भाग में बढ़ जाए कोई राशि कोई भिन्न। जब बराबर बराबर मेरे भाई बढ़ जाती तो उसको आपस में जोड़ना घटाना आसानी हो जाता है। क्या कैल्शियम लेंगे तो उतना ही रह जाएगा और ऊपर वाला संख्या के जो जैसे एकरा 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 तीन गो के जोड़ेला कहता है रे भाई कैल्शियम हर हाल में 4 होती कि ना तो एक भाग मिला के 3 भाग ना कह देती 3/4 ना कहेले सब समझदार। 4 2 6 8 का एलसीएम अब लेंगे। अब जानेंगे कि एलसीएम कैसे। एलसीएम हम लोग जानते हैं कि भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, फैक्टर विधि से भी और गुणांक विधि से भी। कॉमन फैक्टर करके जो हो जाए वो आंसर हो जाता है ना, छोटी से छोटी। जब गुणांक पहाड़ा पढ़ेंगे तो छोटी से छोटी है, जब गुणनखंड में रखेंगे तो कॉमन फैक्टर गुण जो बच जाता है वो गुना में कर देते हैं। कई विधियां है जैसे निकाल लेते हैं, लेकिन हमको एट ए टाइम तुरंत चाहिए। कुछ कहावत कहे थे कल, क्या कहे थे? कहावत तो भूल जाता है, क्या होगा? तो अभी आए टाइम हमको जरूरी है, उस पर कुछ कहावत कहे थे? ये बता, हमको भूलने का बात है, कोई बात नहीं। देखिए तो एलसीएम कैसे तुरंत लेना है जरूरी है। देखिए 4 का गुणनखंड तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अभी 2 है ना तो ऑलरेडी 2 आ गए तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। ये 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे ना, देखो तो ऑलरेडी एगो 2 में आए ना, खाली 3 लिख देंगे तो 6 बन गया कि नहीं। ये 8 होता है 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 तो 3 गो 2 चाहिए ना 8 बनाने के लिए। अगर 2 गो 2 पहले से दिख रहा है, मात्र 1 2 की कमी है, लिख दिए। तो बताओ 4 भी है एक अंदर, 2 भी है कि नहीं है? 6 देखो तो 3 दूना 6 कहीं दिख रहा है। देखो 8 भी है, देखो तो 2 दूना 4 दूना 8 नहीं है। देखो 2 दूना 4 4 दूना 12 2 दूना 4 4 तिहाई 12 दूना 24। अच्छा 2 दूना 4 कोई 4 दूना 8 भी बोला है तो गलती नहीं है, 3 से गुना कर लेगा, इन्होंने गुना कर सकता है। 8 तेरी 24, बहुत बढ़िया। अब देखो रे भाई 4 2 6 8 के तनी बचपनवा विधि से हम लोग एलसीएम लेके चेक कर ले 2 से लगाते थे तो 2 1 3 4 अभी भी 2 से लग रहा है 1 1 3 2। अब तो जोड़ा कम से कम 2 को चाहिए ना, तब ना लगाती 3 से 4 से 5 से 4 से कर रहे हैं 2 से लग लेते 3 से लगती नहीं तो 5 से लगती नहीं तो 7 से लगती, 4 से लगवे करती तो 2 से ना लगा देती। चलिए सब समझदार हम देखो तो 2 दूना 1 से गुना कैला न कैला बराबर है, लेकिन कर ले 2 दूना 4 4 1 4 4 1 4 4 3 12 12 दूना 24। लास्ट में बचल का सबको गुना नहीं कर लेते थे 24। देखो तो यहाँ क्या लिख दिए भाई 24 है कि ना है? 24 हो गया, बहुत बढ़िया। खांसी भी हो रहा है, मास्क भी नहीं है, तकलीफ हो जाएगा। कोरोना फैलाना है, बच के रहना है। चलिए देखिए तब बहुआ समझ गया, 24 आ गया एलसीएम। तो बताओ अगर सब के हर के हम 24 बना दूं तो ऊपर वाला के जोड़े घटावे में कितना आनंद रहेगा पता है तुमको? तो 4 है 24 बनावे ला कैसे गुना 6 से भिन्न में गुना कर देबो, भिन्न के माने बदल जते। नीचे हर में गुना कर तो अंश में गुना कर तब ना कट के 3/4 के 3/4 बचल रहते। देखो इसको कैसे गुना कराओ कि 24 बने? बहुत बढ़िया। इसमें सब समझदार, इसमें कहना है कुछ। अब हर के मान हो गए हर हालत पे 24 24 24 24 सब में। तो बता यहाँ 24 लिख दो कि ना लिख? एन्ने के हल कर ली तो 5 आयल था, एन्ने के फिक्स हो गए कि बट्टा में अब कथी रहे वाला है 24। ऊपर हमको पता, अगर ऊपर का मान ज्यादा आ जाएगा तो एक और पूर्णांक तोड़ लेंगे, और कम आ गया तो अच्छा बात है, डायरेक्ट पूर्णांक को मिला देंगे प्लस को पूर्णांक। चलिए अब ऊपर हो गए कितना है 18, ये कितना हो गए 12, ये कितना हो गए 12, ये कितना हो गए 15। देखो रे भाई 18 और 10 28 और 2 30 30 और 10 40 और 40 और 2 42। रे
सर जी 12 है, आप 10 और 2 बोल रहे हैं। 12 को हम 10 और जोड़ 2 नहीं पढ़ सकते हैं। ये 12 को 10 जोड़ 2 नहीं पढ़ सकते। 18 को 10 और 8 नहीं पढ़ सकते हैं जोड़ में। तो एला वैदिक तनी सीखना जरूरी ना। या ए में से 2 निकाल के एकरा दे देते तो 18 से क्या बन गया था? 20। कहने बच रह गया था 10 तो कथी 20 और जोड़ 10 30 ना हो जाती। कॉमन सेंस की बात है, जैसे फास्ट जोड़ लेना। तो देखो 2 इनमें निकाल के दे देगा तो 20 10 30 और 10 40 और 2 42। अब 42 में से 15 डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, 42 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 जोड़ी माइनस है। अभी प्लस वाला के जोड़ लिया, माइनस वाला के ना माइनस वाला के जोड़ भाई आ घटा लेते हैं तीन। तो यहाँ 42 वाले प्लस वाला के जोड़ लिया, 15 घटावे के तो पहले 10 घटावे तो 32। अब 32 में से डायरेक्ट 5 ना घटावे 2 घटावे तो 30 है। यहाँ अभी 3 भी घटावे ला बचल है कि ना? क्या हो जाता है? 27। देख ऐसे घटाना, ऊपर आ गया 27 रे भाई, ऊपर ज्यादा आ गया तो इन्हें तो 5 बचल है, इसके एक और टूटेगा कि नहीं पूर्णांक? कितना? 1 पूर्णांक। दोनों का अंतर कितना है? 3/24। बहुत बढ़िया। अब देखो तो 5 क्या हो जाएगा? 6 पूर्णांक को बढ़ जाएगा। अच्छा तो बहुत समझ होना भी चाहिए। 5 1 6 3/24। अच्छा 24 ऊपर आ लेता, 27 नीचे आ लेता, नहीं टूटता तो नहीं। अच्छा एक बात और देख रहे भाई, अभी भी देखता 3 से 24 कटे क्या बार में? 8 बार में तो ऊपर 1 बचेगा कि नहीं? 6 पूर्णांक 1 बाई 8 काटे कुटे के सिखली कि ना? तो अरे कैसे कट गया? 6 पूर्णांक 1 बाई 8 कैसे हो गया? देखो इसको प्लस में लिख सकते थे, 6 जोड़ 3/8 24। तो प्लस अब तो करते ना 1/8 बचल थे ना, हो गए 6 पूर्णांक 1 बाई। देख रहा कहाँ से कहाँ खींच के जा रहा है। अच्छा हिंगे कटत रहे रे बउआ, हिंगे काट देती तो क्या बार में कटती है? 3 में 3 से 9 बार में, 3 से 8 बार में तो हिंगे आ जाती है। 5 जोड़ 9/8 और ऊपर ज्यादा है तो एकदम 8 से भाग देती तो पूर्णांक टूटती है कि ना? 5 जोड़ 1 पूर्णांक 1/8। देखा रे बउआ 5 1 1/8। देखो वह आया ना, काट को शब्द में बना तो वही आया ना। यही सब करना है और ना तो इसका पूर्णांक तो छोटा छोटा डाटा लिख ली तो बहुत लगे थी क्या है? सबसे आसान था 4 3 12 3 15/4 7 गुना 14 1 15/2 3/6 यहाँ हो जाता 8 गुना 16 5 21/8। पता कि नहीं? लग देखने में आसान लग रहा है लेकिन बड़ा बड़ा डाटा रहेगा तो भारी हो जाएगा। वो सब बढ़िया है। सभी पूर्णांक को पूर्णांक के जोड़ियां घटा लेंगे, सभी भिन्न वाला को उसके साथ जोड़ियां घटा लेंगे। इन्हें कैल्शियम लेके बनाने लगे, दिमाग में इसका एल्शियम निकल जाएगा। इतने लिखते एल्शियम पता चल जाएगा, ज्यादा उसे लिखने की जरूरी नहीं। मेथड से हमारा मेथड से क्या मतलब? हमारा तो अभी चट मंगनी वाला था। हाँ समझ। मानिया रानी खड़ा है कि 2 महीना पहले ये से अरेंज कर लेंगे। भैया कल 1 महीना पहले शादी का तैयारी कर रहा था हमारे, 2 महीना पहले करने लगा। अरे तो एक दाव और बढ़ा देते हैं, पैसा ना उसको जाते हैं। चलिए देखिए हो गया। हरो कैल्शियम क्यों लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत? ताकि बराबर बराबर भाग में बांटने की क्रिया पता चल जाए और ऊपर वाले अंश को आसानी से जोड़िया घटा सकते हैं। तो जोड़ का भी नियम सीख गए। अब जब जोड़ घटाओ सब सीख गए हैं, ये सब नियम जान गए हैं, शॉर्ट एंड फास्ट याद रखेला कहे थे 1/2 के मान दशमलव में कहे होगा 1/3 के मान 1/4 के मान 1/5 के मान 1/6 के मान 1/7 के मान 1/8 के मान 1/9 के मान 1/10 के मान 1/11 के मान। बस इतना ही से काम चल जाता है। इतना ही से क्या चल जाता है? काम चल जाए। तो इतने से काम चल जाए आ वो से फायदा होता है। की फायदा होते तनका समय और देखा दीजिए। भैया अभी आप नाक से गला बोल रहे थे। स्टाइल है
देखिए अगर आपको रे बउआ 1/2 के मान 0.50 पता रहेगा तो कोई तुमसे 2/2 का पूछे, ये तो जाहिर सी बात है क्या होती है एक। लेकिन मान लो कटे ना सीखना घड़िया देखना थोड़ा ही ना। अब मानता 3/2 पूछता, 4/2 पूछता, जाहिर सी बात है काटता तो क्या आना चाहिए, ये तो कट रहा है लेकिन हम काटेंगे ना, सिखाना ना। देखो 1/2 के मान ही होले ना इतना, तो कोई 2/2 तो एकरा से काय गुना ही होले, एमे 2 से गुना करबे तो ये 2/2 हो जते कि ना हो जते, तो एने 2 से तो यह डाटा में 2 से गुना करा 50 दूना 100 आ 2 अंक बाद ही तो दशमलव देबे 0.100 जा रे किलो मार कर उड़ा 50 दूना 100 और 2 अंक बाद दशमलव सदमा में चल जाता है, उड़ाएगा दशमलव बट्टा में कथी चला जाएगा 2 0 100 तो 50 दूना 100 और 2 अंक बाद ही तो 2 अंक बाद दशमलव ना देवे, मतलब लिखबे तब समझ में आती है 2 अंक बाद बहुत आगे जाएगा। देखो 1/2 है आई कैसे गुना करा दू कि 3/2 कैसे, तो देख ले 1/2 में जब 3 से गुना करवाई एकरा नीचे पूछ नहीं तो 3 का 3/2 ना होले 3 से गुना करवा, तो ई डाटा तोरा पता रहेगा तो हाँ एकरा डायरेक्ट भिन्न का भाग देवे की जरूरी नहीं है, ई याद रहती तो डायरेक्ट दशमलव वाला में 3 से गुना कर लेते 50 दिया 150 हाँ बस 10 मिनट में भेज रहा बउआ रे डायरेक्ट 50 दिया कितना हो छै 150 आ 2 अंक बाद क्या दे देगा दशमलव। देखो बउआ 1/2 का मान अगर आपको पता रहेगा तो 4/2 कोई पूछता है तो 4 से मैं गुना करती तब ना होता 4/2, बस कुछ नहीं करना 4 50 चौका 200 आ 2 अंक बाद दशमलव तो 2 लेकिन अरे दशमलव का 0 का वैल्यू है नहीं, दशमलव का देते 0 का वैल्यू रहलै आ बता 2 से 2 कटे छी तो 1 ना आबै छै, 4/2 से कटे छी तो 2 ना आबै छै, बहुत बढ़िया इसका फायदा ही है और कुछ नहीं। देखो अब अंतिम एगो बात है प्रतिशत का मेन बात वो देख लो कथी भैया आपका साइंटिस्ट टेस्ट ना भैया जन अभी बताएंगे ना उसको बताएंगे वो बात फिर क्वेश्चन बताएंगे तो बताएंगे, देखते चल रहा है बता सीधे हम सदमा में चले जाएंगे चलना चाहिए मजा देखो आएगा। आप देखो 1 बराबर 1 होता है 1/2 बराबर 0.5 तो भिन्न का मान दशमलव में न था, अब है भिन्न का मान प्रतिशत में एक कितना प्रतिशत के बराबर होता है 100%। वेरी गुड 1/2 बोलो तो 50%, 500%, 1/3 बोलो तो 1/4 बोलो तो 25%, 1/5 बोलो तो 1/6 बोलो तो 16.3%। रे बउआ 33 गुना के 1/2 देखो 1/2 का मतलब रे भाई बा कितना हो छै 50%। तो सोचो ना 1/2 में 3 से भाग देबै तब ना 1/6 हो जतै, तो बता रे भाई 50 में 3 से भाग दे देबै तो 50/3 16 × 48 आ 2 50 ना हो छै 16 जमा 2 / 3 जामा मतलब पहने वाला जामा ना मतलब जोड़ अरे 16 जोड़ 2 / 3 ना होते वहला जामा सामा कोई बोलत रहे छै ना सेंसर में ना जाइए 16 आ ना तो सुनो ना सबसे शॉर्ट एंड फास्ट में भिन्न को प्रतिशत में प्रतिशत ना लिखने में गलती हो जाती है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए रे बउआ पैसे गुना। एक बात कल बताए थे कि किसी भी संख्या मेरे भाई याद होगा 100 से जैसे 1/6 बराबर ना 1/6 गुना 100 नहीं होता, 100 से अगर आप गुना किए हैं तो 100 से आपको क्या करना होगा तब ना बराबर होगा, बट्टे का मतलब ना प्रतिशत होता है, तो डायरेक्ट 100 से गुना कोई कर देगा तो दोनों आपस में बराबर नहीं, यह प्रतिशत लगा देगा तो बट्टा में 100 छिपल है कि ना कट जती तो 1/6 बराबर 1/6
इसीलिए प्रतिशत लिखे के ना भूलिए। तो प्रतिशत बदलने के लिए भिन्न के मान में कैसे गुना? 100 से गुना। देखो 2 से 3 बार में 2 से 50 बार में लेकिन ना 50 बाई 3 ना बदल लेंगे। हाँ तो याद ना रखिएगा तो इतना लिखिए, बनाइए, याद रखिएगा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा। 1/7 के मान रे भाई बा, बहुत बढ़िया। 1/8 के मान देखो। हाँ प्रतिशत लगावे के नहीं भूलना, न तो दोनों आपस में बराबर ना होते। देखो 1/4 के मान 25%। तो 1/4 में 2 से भाग दीजिएगा। भाग देने का मतलब होता है 1/2 से गुना करना। बताए थे ना? जैसे सुन लो यहाँ। जैसे 5 में तुम 8 में मान लो, 8 में 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना। तो देखो कि गुना में जब रे भाई बात चेंज करवा है तो नीचे कुछ नहीं थे, एक भिन्न के भाग रहता था। तो गुरुदेव नहीं कहते तो पलट दो, ओहेला। कोई कहेगा 2 से भाग दो, तो गुना में चेंज करवाई तो 1/2 गुना करवाई कि ना करवाई? हाँ ओहेला। 2 से कोई भाग देवेला कहता है ना, उसका मतलब है कि 1/2 से गुना करो। तो देखो 1/2 से गुना करेगा तो 1/8। तो इधर भी 1/2 से गुना कराएगा तो क्या होगा? 25/2 प्रतिशत। आई हो जाएगा 12.1/2%। इसलिए 1/8 का मान कितना होता है? हाँ 12.1/2%। अन्ना तो सबसे बढ़िया है 1/8 गुने 100 कर 1/8 के मान प्रतिशत में हो गए कि ना हो गए? 4 दूना 8, 4 से 25 बार में। तो यहाँ के लिए 25/2% बदल देवे तो 12 दूना 24, 12.1/2% ना आ गए रे बुआ। कॉमन सेंस रहते तो इस तरीका से निकाला जाता है प्रतिशत का मान। तो 1/8, 1/9, 11.9 बोलता ही नहीं। 1/9%। 1/10 का मान 10%। अब बता 1/10 है, एक प्रतिशत में बदलना है। 100 से गुना करा देवी रे भाई तो ना बदल जाते 10 आगे, लेकिन प्रतिशत सब जानता है, याद रखना है। कहाँ तक याद करना है? 11 तक। 1/20 तक। चलो 1/11 का मान 1/11 इस तरीका से सब्जेक्ट पूरा याद कर लेना है, बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को पॉज कर याद कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।